अनीता का छोटी सी उम्र में शादी हो गया था। 2 बच्चे भी जल्दी ही हो गए और फिर घर परिवार की जिम्मेदारी। कुल मिलाकर अनीता का स्वयं से वजूद अब कहीं खो ही गया था। इससे भी अनीता खुश थी, जैसे कि हर लड़की होती है। बहुत सुंदर तो नहीं, पर आकर्षक तो ज़रूर थी अनीता। लेकिन इन 14 सालों में अब उस पर उम्र के जैसे 40 वर्ष पार कर गए हों। न कभी उसने अपने पर ध्यान दिया और न ही किसी ने उसका ध्यान इस ओर बढ़ाया। कल फ़ोन आया उसकी बुआ का कि वो आ रही है उसके यहाँ। अनीता से शादी के बाद वह पहली बार मिलने वाली थी। अनीता ने बच्चे को घर खाना सभी अच्छे से तैयार किया और बुआ के आने के समय पर बस कमर में एक सिंपल सी साड़ी लपेटकर उसके पल्लू बाहर करके अपने बिखरे बालों को हाथ से समेटकर जूड़ा बना लिया। जैसे ही बुआ आई, मिलते ही बुआ और भतीजी ने एक दूसरे से गले मिले। यूँ तो बुआ उम्र में अनीता से 12 वर्ष बड़ी थी, लेकिन आज उससे 12 वर्ष छोटी लग रही थी। मिलना मिलाना तो हो गया और खाना पीना भी हो गया। फिर बुआ और भतीजी दिल खोलकर बातों में जुट गईं। आज अनीता भी बुआ के साथ सोने के लिए आई। दोनों साथ में लेटी थीं। सोने को पर बातों का सिलसिला थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। थोड़ा गंभीर होकर बुआ ने कहा, तूने ये अपना क्या हाल बना लिया है? सभी के साथ साथ तुझे भी अपना ध्यान रखना चाहिए। अनीता ने कहा, मैं समझी नहीं बुआ। बुआ ने कहा, सुबह बताती हूँ। सुबह उठते ही अनीता रसोई की ओर दौड़ी तो बुआ ने रोकते हुए कहा, पहले अपने बाल बना, चेहरा साफ कर, कपड़े ठीक कर, तब रसोई में जा। बुआ देर हो जाएगी, अनीता ने कहा। नहीं होगी, बस 2 मिनट लगेंगे, बुआ ने कहा। बुआ की बात मानकर अनीता ने बाल बनाए, अपना चेहरा साफ किया, कपड़े ठीक किए और फिर रसोई में गई। जब नाश्ता परोसा तो पति कमलेश की शरारती नज़र को अनीता भाप गई थी और यह बुआ से भी छुपा नहीं था। नहाने के बाद अनीता ने एक पुरानी सी साड़ी निकाली पहनने के लिए, तो बुआ ने कहा, इसे अब बाहर कर। अपने अलमीरे से एक अच्छी सी चमकीली साड़ी निकाल और उसे पहनने के लिए कहा। नहाकर अनीता फिर काम के लिए आगे बढ़ी तो बुआ ने उसे बिंदी, काजल और कुछ गहने पहनने को कहा। अनीता ने बात मान ली। शाम को जब कमलेश घर आए तो अनीता बिखरे बालों और बेहतरीन साड़ी में दरवाज़ा खोलने के लिए बढ़ी तो बुआ ने उसे फिर बाल संवारने और साड़ी ठीक करने की सलाह दी। साथ ही साथ बिंदी, काजल भी ठीक करने के लिए कहा। अनीता को देखते ही कमलेश ने बड़े उल्लास के साथ कहा, आज तो तुम बस कमाल लग रही हो अनीता, बड़ी अच्छी लग रही हो। जैसा तुम्हें मैंने पहली बार देखा था, बिल्कुल वैसा ही। अनीता और बुआ ने आँखों आँखों में बातें की और अनीता भी बुआ की बात समझ गई। आज फिर से अनीता का खुद से परिचय हो रहा था। वो खुश थी। दोस्तों, हम महिलाएं घर परिवार में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि अपने आप को भूल ही जाते हैं। जैसे 14 वर्ष बाद अनीता का बुआ ने फिर से उसका परिचय स्वयं से कराया, वैसे ही हम सभी को अपना भी ध्यान देना ज़रूरी है और उसके बाद परिणाम आपके सामने है। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।